हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और आज है संडे और आज मैं साड़ी इसलिए पहनी हूँ, एकदम पूजा वूजा करके रेडी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी मुझे निकलना है क्योंकि आज है ललई छठ। तो आप जो मेरे मतलब नॉर्थ इंडियन सब्सक्राइबर होंगे यूपी साइड के, तो उनको पता होगा ललई छठ का पूजा क्या होता है। लड़के के लिए पूजा होती है शायद से, तो इसीलिए। लेकिन मैं व्रत नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ रहती है, तो इसमें मतलब सास जब देगी तब मैं रहना स्टार्ट करूँगी, तो इसीलिए। तो मेरी सास रहती है, तो अभी वहाँ पे पूजा है, मतलब जहाँ पे सब लोग औरत लोग ना इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। तो मेरी मम्मी भी वहाँ कर रही है, तो मम्मी ने बुलाया है। वैसे भी कोई बुलाया ना बुलाए, यहाँ ये पूजा जहाँ भी होती रहेगी ना ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कचौटा लेके जाने का वो काजल थोड़ा सा ऐसे सेक के ना बच्चों को शुभ कर दिया जाता है, इसीलिए। तो चलिए मैं वहाँ चलती हूँ, रेडी हो गई हूँ। अभी डुगू के पापा रेडी हो रहे हैं, डुगू ध्रियांश को सबको रेडी कर दी हूँ, दिखाती हूँ आपको। सो देखो मैंने कचौटा ले लिया, डुगू यहाँ रेडी है। डुगू ये क्या डालो, निकाल लो। और ध्रियांश को फटाक से दूध दी हूँ, पी लेगा, बस तुरंत निकलूँगी। चल रही कचौटा पहले रख देने, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी यहीं पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। सो ये देखो फाइनली मैं पहुंच गई। बारिश ने इतना बैंड बजा दिया ना कि बहुत बारिश, बस जिसको पूजा करनी थी तो क्या ही कर सकता था। भले बारिश हो रही है बट करना पड़ेगा ही तो। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए निकली है, आगे देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। चलिए, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है मम्मी लोग कहाँ हैं, तो पहले ढूंढ लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। और किस किस को ललई छठ की पूजा के बारे में पता है बताना कमेंट करके। ये पूजा लड़के के लिए की जाती है, तो इसीलिए। तो बट अभी मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ रहती है, तो मेरे को रहने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए। क्योंकि ये व्रत सास देती है ना, तो इसीलिए। देखो इतना ज़्यादा गंदा हुआ है ना कि बारिश की वजह से सच में, लेकिन क्या करें, पूजा ऐसी चीज़ है कि इंसान को करनी है। ए मीना, छतरी की गोली, छतरी तो मैं खाई गाई से छतरी नहीं लाई थी। इतनी बारिश कि मैं मंदिर में चली गई थी, बहुत देर तक मंदिर में थी। फिर मम्मी लोग घर पे पहुँचे तो इनको ये रास्ते में मिल गए, तो इनको छतरी दिए कि जाओ प्रिया को लेके आ जाओ, तो ये बस छतरी लेके आए थे। फाइनली नींबू का अचार बन गया। एक्चुअली बस मैंने काटते हुए शेयर किया था, बिकॉज बारिश इतनी हो रही थी कि कभी मिर्ची पड़ जा रहा है, कभी नमक पड़ जा रहा है, तो इस वजह से पूरा प्रॉपर नहीं देख पाए। तो इसमें हम लोग ने सिर्फ बेड़कर मसाला डाला है, लाल मिर्ची पाउडर और नींबू, दैट्स इट। नमक भी खड़ा नमक डाला है ताकि वो धीरे धीरे मेल्ट हो। तो यहाँ पे देखो डब्बे में रख दे रहे हैं। अब धीरे धीरे जब जब धूप होगी तो धूप दिखाएंगे। कैसा दिख रहा है बताना ज़रूर कमेंट करके। चली गए और अब हम लोग चल रहे हैं गणपति बप्पा फाइनली आज करने अपना, कि कौन से बप्पा हमारे घर आएंगे। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलती हूँ। सबसे पहले हम लोग जहाँ गए ना बुक करने, वहाँ पे ना, जहाँ मैं आप लोग को व्लॉग दिखाई थी स्टार्टिंग में, वहाँ मैं सोची बुक कर दूँ, बट वहाँ गए ना तो पूरा मतलब बुकिंग वो लोग ने लेना बंद कर दिया था। इसलिए हम लोग फिर यहाँ से, क्या मतलब था देख के, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न हुए, फिर दूसरी जगह लेने गए। तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं पसंद आते हैं कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पर हुआ कि हाँ मैं मतलब अभी भी बुकिंग ले रहे हैं, तो सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ से हम लोग ने कैंसिल किया, नहीं हुआ बुकिंग ना। यहाँ पे आते से इतने मस्त गणपति बप्पा, यार मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतने सुंदर मिल गए गणपति बप्पा ना, सच में। वही आएंगे हमारे घर। और लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग प्लान करके गए थे, बट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बट जो हुआ ना बेस्ट हुआ। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कौन से पप्पा आएंगे वो मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगी, घर पे मतलब जब आएंगे तब आप लोग देख लेना। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग का गणपति बप्पा
मतलब हम लोग ने बुक कर दिया, फाइनल हो गया कि कौन से पापा हमारे घर आएंगे। और अब चल रहे उनके डेकोरेशन की तैयारी। भाई वो आएंगे तो उनका मंडप भी तो सजा धजा होना चाहिए, तो बस उसी लिए थोड़ा बहुत सामान लेंगे, क्या कुछ लेते, वीडियो पे बने रहना, आपके साथ तो शेयर ही होगा। तो ये बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं लेफ़्ट हैंड से कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक हाथ से छतरी पकड़ी, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो अगर ब्लर हो या हिले डुले तो मैनेज कर लेना। तो चलिए वीडियो पे बने रहो। व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना कि भाई, और छतरी की लेने की वजह से ये थोड़ा सा बाइक स्लो चला रहे क्योंकि भीगे भी ना। डुगू हमारे साथ जा रहा है, द्रियांश को मैंने पीटू के घर पे छोड़ दिया क्योंकि वही एक है कि जो संभाल लेती है द्रियांश को, बाकी तो वो सबके साथ रोता ही है, तो इसीलिए चलो। तो ललाई छठ माता की पूजा के वजह से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे, मतलब चाय वाय पिए थे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से गणपति बप्पा बुक किए, ऐसे होते थे 12 बज गए। तो फिर हम लोग आ गए बाहर खाने। फिर खाने के बाद फिर हम लोग शॉपिंग शुरू किए क्योंकि फिर शॉपिंग में मन ही नहीं लगता, अच्छे से कुछ नहीं ले पाते, इसलिए खावा के फिर निकले हैं। हम लोग आ गए उल्लासनगर मार्केट। अब आप लोग सोचो कि उल्लासनगर मार्केट में सस्ता मिलता है, बट एक्चुअली हम लोग सस्ते की वजह से नहीं है। मेन सबसे बड़ा रीज़न है ना कि यहाँ वेराइटीज़ इतनी मिल जाती है ना कि भाई साहब भंडार है हर चीज़ों का। तो देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा ना कि समझ में नहीं आ रहा था जाए कहाँ, शुरुआत कहाँ से करें। बट फाइनली ऐसे स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा लेना। तो एक दो शॉप में नहीं, बहुत सारे शॉप में गए। तो फाइनली जहाँ कम रश था ना, जैसे गर्दी कम थी, तो वहीं पे हम लोग ने लिया, फाइनल किया। क्योंकि मतलब समझ में नहीं आता था गर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्दी, मतलब बता नहीं सकते। जो नियर बाय कल्याण के यहाँ के होंगे ना तो उनको पता होगा कि गणपति बप्पा और जन्माष्टमी के ओकेशन में इतनी ज़्यादा रश हो जाती है ना कि भाई साहब इंसान चाह के भी कुछ नहीं ले सकता। तो लेकिन फाइनली कि आज लेना ही था, नहीं तो वरना धीरे धीरे करके लेट ही हो जाता। तो इसलिए चलो व्लॉग में बने रहो, क्या कुछ लेते हैं। सामान लेके हो गया बहुत सारा लिया। यहाँ पे मैंने ग्रास वगैरह रखी है। अरे गाड़ी आ गया गाड़ी लेके। तो जैसे ही हम लोग घर में आ रहे हैं, एंटर किए, वैसे इतनी जोर की बारिश। और जब मैं चाह रही थी कि हम लोग मार्केट में थे, आज द्रियांश को गोद में नहीं ली थी, तो बारिश ही नहीं हुई। लेकिन अब भी देखो। सो बस पहले मैं आई और पहले तुरंत कपड़े चेंज की क्योंकि थोड़े थोड़े भीग गए थे। वैसे ज़ोर से बारिश नहीं हुई थी, ज़्यादा नहीं भीगी, बट फिर भी थोड़ी बहुत भीगी गई हूँ। एक्चुअली जब भीगो ना तो ज़्यादा भीगो तब मज़ा आती है, लेकिन क्या करूँ, आज द्रियांश को नहीं ली थी। मैं सोची बारिश हो तो भीग जाऊँ, बट नहीं भीगी। पहले इसको खा लूँ, फिर द्रियांश को लेने चलूँगी क्योंकि मैंने फ़ोन करके पता किया
तो ध्यान जैसे अभी सो के उठा तो रो नहीं रहा है, तो अभी मैं बस खा लूँगी, तब वैसे भी कपड़े चेंज करके जाओ, क्योंकि मार्केट से आए हैं ना तो बहुत गर्दी थी, तो कपड़े गंदे हो गए थे, तो मन नहीं होता कि घर में ऐसे चेंज ना करो, तो इसीलिए चेंज कर ली तो अब अच्छा लग रहा है। सो अब मैं सारा सामान हटा दे रही हूँ, तब रियांश को लेने जाऊँगी, वरना ना वो फैला देगा। आने के बाद मैं कपड़ा प्रेस करके हो गया, जैसे ही कपड़ा प्रेस करके हो गया तो हमारे घर में कोई आ गया था, जो हमारी बिल्डिंग में मतलब 22 फ्लोर पे रहते हैं, तो वो आ गए थे मिलने, तो बस वही से बात कर रहे थे ना। ये मुझे पूरे मेरे भैया दिख रहे थे, मतलब मेरा भाई, तो जो कि मैं बेंगलोर में रहता है, बहुत मिस कर रही थी उसको सच। पूरा पूरा ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ, वे ऑफ टॉकिंग, जॉब फील्ड, सब कुछ सेम था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रियांश को लेने, बज रहे 5:30। सच में बेचारा कब से हम लोग से दूर था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी कि घर में कोई आया था तो मैं जा नहीं सकती थी ऐसे, तो इसीलिए अब जैसे ही गए हम लोग उनके साथ ही निकल आए। तो अब कोई आया है तो उसको ये नहीं बोल सकते ना कि आप जाओ, मुझे भी लेने जाना है, बट एंड टू एंड मैंने बोला कि मैंने अपने बच्चे को दूसरे के यहाँ छोड़ा तो मुझे लेना है, तो इसीलिए तो फटाफट से जा रही हूँ और लेके आती हूँ। चलो वीडियो तो बने रहना, बाय बाय। बहुत तेज बारिश होने वाली है, बहुत खुशी हो रही है, पर थोड़ी थोड़ी हो रही है। क्या मम्मा क्या खाएगा? ये देखो, आपने लिया और इसको नहीं दिया, खड़ा हो गया, देखो कैसे। अयो, इसको भी जलेबी पहले तुरंत चाहिए। जब जलेबी लेने के बाद मैं आ गई थी स्मार्ट पॉइंट में दूध लेने, क्योंकि दूध ख़त्म हुआ था, तो इसलिए अब ये लेते हुए चलूँगी, वापस नीचे ना आना पड़े, बहुत ज़्यादा रश हो गया था ना। और सुबह से हम लोग निकले हैं, घर में आराम ही नहीं किया, अब चल रहे हैं घर में थोड़ा रिलैक्स होके, जलेबी खाएंगे और ध्यांश को दूध दूँगी। ये देखो आज फिर इनके चॉइस की चीज़ है। उसके बाद खाना वाना बना के हो गया, बट खाई नहीं थी अभी, क्योंकि अभी मुझे सबसे मतलब जब तक ये नहीं वेट कर रहे हैं कि अभी नहीं खाना, तब तक मैं यहाँ पे कल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी, तो ये सब देख रही थी क्या कुछ बराबर है नहीं है, कुछ चीज़ें टूटी तो नहीं है, तो इसलिए कल डुगू को ना कान्हा बन के जाना है, तो इसलिए मैं सारा कुछ देख रही थी। तो ये अभी भी पहना दो किसना? डुगू छोटा होगा, तो ये मैं ध्रियांश को और अरे कल पहनाना, अभी बड़ा गुकुल था मैं एक बार बाहर से बाजार तो वो पहना दूंगी। तो ये सारी चीज़ देख रही थी, कल आपको दिखाऊंगी डुगू को कैसे रेडी की मैं। सो यहाँ डुगू का ना ईयरिंग भी टूट गया था, तो वो मैंने बनाने लगी, तो फाइनली बन गया। या मैं सोची थी नया खरीदना पड़ जाएगा, बट मैंने जोड़ जाड़ के बना लिया तो हो गया। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, करती हूँ टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।